नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजु मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर में एक इलाका लगता है जमुआ रामगढ़। वहाँ की एक पुलिस स्टेशन है आंधी। बात है 3 अक्टूबर 2023 की। एक सुनसान इलाके से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश को देख के लग रहा था उसका कत्ल किया गया है। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती तो देखती है लाश का सर बुरी तरह से कुचल दिया गया है, जिससे लाश पहचान में नहीं आ रही थी लाश किसकी है। लाश का चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब पुलिस वालों के सामने सवाल ये था कि ये लाश किसकी है, आखिर इसका कत्ल किसने किया। इसलिए फैसला करती है इस लाश की तलाशी लेने की। पुलिस जब तलाशी लेती है उसे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता है। पुलिस ये सोच रही थी अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता तो इससे एक साफ हो जाता कि ये लाश किसकी है। उसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ एरिया में जितने भी थाने हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सब में यह पता लगाती है कि कितने केस हैं गुमशुदगी के, कितने लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उससे पता चलता है कि उसके थाने में ही एक दिन पहले किसी ने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस उस आदमी को बुलाती है। वो आदमी आता है और कहता है, मैं अलवर का रहने वाला हूँ। मेरा भाई जिसका नाम विश्वनाथ योगी है, वो गायब है। मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस वाले पूछते हैं, विश्वनाथ योगी करता क्या था? वो बताता है कि हम अलवर के रहने वाले हैं। मेरा भाई जयपुर में रहकर ई रिक्शा चलाता था। पुलिस पूछते हैं कि आखिर उसकी दोस्ती या दुश्मनी किससे थी? वो कहता है उसी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो तो घर से दूर रहता था। साथ ही साथ पुलिस वाले कहते हैं, हमें एक लाश मिली है, अगर आप कहें तो हम आपको वो लाश दिखा सकते हैं, लेकिन लाश का सर बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया है। वो आदमी लाश देखने के लिए उनके साथ जाता है। जैसे ही वो लाश को देखता है वो दहाड़े मारकर रोने लगता है और वो पहचान लेता है और कहता है ये मेरे भाई की ही लाश है। अब पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिर विश्वनाथ योगी की हत्या किसने की। इसके बाद पुलिस विश्वनाथ योगी के पूरे परिवार से बात करती है, उनके रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से, उनके पड़ोसियों से। लेकिन वो सब कहते हैं उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन बातों बातों में धीरे धीरे ये पता चलता है विश्वनाथ योगी की पत्नी जिसका नाम ममता है, उसका चक्कर महेश नाम के एक आदमी से है। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो उन्हें उसकी पत्नी ममता पर शक होता है और साथ ही साथ महेश पर शक होता है। पुलिस ये सोचती है ममता और महेश को बुलाकर एक बार उनसे पूछताछ की जाए। इसके बाद पुलिस ममता और महेश को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरू में ये दोनों इधर-उधर की बातें कर रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे, झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में उनसे पूछताछ करती है, आखिरी में ये टूट जाते हैं और सच बताते हैं। ये कहते हैं कि हम ही ने मिलकर विश्वनाथ की हत्या की और बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। अब पुलिस वालों ने पूछा, आखिर तुम लोगों ने विश्वनाथ की हत्या क्यों की? इसके बाद जो कहानी निकल कर आई, वो कहानी ये है। विश्वनाथ अलवर में ही अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वो 1 साल पहले उसने एक प्लॉट खरीदा था और वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, परिवार वालों से अलग। तभी उसकी पत्नी ममता की मुलाकात महेश से हो जाती है। धीरे-धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है। बाद में उन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब यह बात विश्वनाथ के घरवालों को पता चलती है, विश्वनाथ को पता चलती है। इसके बाद विश्वनाथ अपनी पत्नी को लेकर फिर अपने परिवार में लौट आता है, अपने घर पर लौट आता है और उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा देता है। जैसे वो अकेले कहीं जा ना पाए, किसी से बातें ना कर पाए, फ़ोन पर किसी से बात ना कर पाए। इसके बाद विश्वनाथ जयपुर लौट आता है ई-रिक्शा चलाने के लिए। अब ममता के ऊपर इतनी सारी पाबंदियाँ थी, लेकिन फिर भी ममता चोरी-छिपे महेश से बात कर लिया करती थी। अब ममता और महेश इन पाबंदियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक दिन प्लान करते हैं, क्यों ना विश्वनाथ को ही रास्ते से हटा दिया जाए, वही हमारे रास्ते का रोड़ा है। अगर वही नहीं रहेगा, इसके बाद हम दोनों साथ रह सकते हैं, इसके बाद हम दोनों बाद में शादी कर लेंगे। अब ममता विश्वनाथ के परिवार के साथ रहती थी, उसे सारी जानकारी रहती थी कि विश्वनाथ कब आता है, कब जाता है और वह यह जानकारी महेश को दिया करती थी। तभी एक दिन ममता को पता चलता है 2 अक्टूबर को विश्वनाथ जयपुर से लौटकर अलवर आ रहा है अपने घर। इसके बाद
ममता ने महेश को फ़ोन किया और उसे सब बताया। उसने बताया वो बाइक से आ रहा है और कितने बजे आएगा और कौन से रूट से आएगा। इसके बाद महेश अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर विश्वनाथ की हत्या का प्लान बनाता है और और उसी रास्ते पर जाकर विश्वनाथ का इंतज़ार करने लगता है, जिस रास्ते से विश्वनाथ आने वाला था। जैसे ही विश्वनाथ आता है, महेश अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर विश्वनाथ को रोक लेता है। अब विश्वनाथ, महेश और उसके दोनों दोस्त एक दूसरे को जानते थे, वो उनसे बातें करने लगते हैं। अब विश्वनाथ को ये नहीं पता था कि उसकी मौत की साजिश रची गई है, उसकी हत्या की साजिश रची गई है। इसके बाद विश्वनाथ उनसे बातें करने लगता है। ये बातों-बातों में ही उसे सड़क के किनारे ले जाते हैं और वहीं सुनसान एरिया में ले जाते हैं। अब विश्वनाथ इनसे बातें ही कर रहा था, तभी अचानक से महेश का एक दोस्त बड़ा सा पत्थर उठाता है और विश्वनाथ के सर पर मार देता है। अब इसके बाद विश्वनाथ वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है बेहोश होकर। इसके बाद इसके बाद ये तीनों विश्वनाथ को उठाते हैं, उसे और सुनसान इलाके में ले जाते हैं और वहीं पर इसका सर पत्थर से कुचल डालते हैं, जिस वजह से इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये तीनों विश्वनाथ की बाइक लेते हैं और उसे जयपुर में खड़ी कर देते हैं। अब जिससे ये ना पता चल सके आखिर विश्वनाथ की हत्या किसने की, विश्वनाथ की बाइक जयपुर में खड़ी है और विश्वनाथ की लाश कहीं रास्ते में कहीं दूर पड़ी है। ये पुलिस को गुमराह करने के लिए, ये पकड़े ना जाएँ इसलिए ये ऐसा करते हैं। लेकिन पुलिस मेहनत करती है और सही कातिलों को पकड़ लेती है। पुलिस जब ये पूरी कहानी सुनती है, इसके बाद पुलिस महेश के उन दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार करके ले आती है। अब पुलिस ममता, महेश और उसके दोनों दोस्तों के खिलाफ विश्वनाथ की हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं में केस दर्ज करती है और इन्हें जेल भेज देती है। बाकी पुलिस इस मामले की और जांच कर रही है। आज की घटना में हमने देखा किस तरह से पत्नी अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति की हत्या करा देती है। वो चाहती तो अपने पति से अलग हो सकती थी, उससे तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने जुर्म का ही रास्ता चुना और बाद में वो पकड़ी गई। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।